हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 आई मीन ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए वर्क, एनर्जी एंड पावर का लास्ट लेक्चर। बेटा इस लेक्चर में हम आपको समझाएंगे आज पावर के बारे में, और जो पिछला यूनिट था अपना फोर्स एंड मोशन, उसका एक टॉपिक हम लीव किए थे, तुमको याद होगा, बेंडिंग ऑफ रोड। तो बेंडिंग ऑफ रोड भी आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वेरी सिंपल डेफिनेशन, आप बोलोगे सर पावर क्या होता है, तो बेटा पावर वही होता है जो कोई किसी को दिखा देता है, नहीं उसी को तो पावर बोलते हैं। तुम किसी को दिखा देते हो, कोई कभी तुमको दिखा देता है, वही तो पावर है। तो ये अपने लिए पावर है। बट अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में पावर क्या होता है। हेडिंग लगा लो आप, पावर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पावर होता क्या है समझिए। पावर होता है मेरा बच्चा, पावर को हम P से डिनोट करेंगे। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस रेट में वर्क कर रहे हो वही आपका पावर होता है। अगर आप कम समय में ज़्यादा वर्क कर रहे हो मतलब आपके पास ज़्यादा पावर है। अगर आप ज़्यादा समय में कम काम कर रहे हो, आप कोढ़िया हो, तो आपका पावर कम है। तो फिजिक्स बोलता है पावर के बारे में, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट सा डेफिनेशन है यहाँ पे, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो देयरफॉर जो आपका डेफिनेशन होगा पावर का, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा वर्क बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। पहला फॉर्मूला आप माइंड में रखेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। एक और फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे देंगे पावर का। बच्चा अभी आप देखें कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम लिखा गया, बट आपको पहले से पता है कि वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लिखेंगे देयरफॉर पावर इज इक्वल टू वर्क की जगह पे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा यहाँ पे जो वेक्टर एफ है वो फोर्स है, और टी आपका टाइम है, एस डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है। तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है। तो पावर का एक फॉर्मूला आप ये माइंड में रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात जो पावर से रिलेटेड आपको माइंड में रखना है, और सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो जब दो वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये होगा नेचर में कैसा है, स्केलर या वेक्टर। तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा होता है, स्केलर होता है। मतलब जो हमारा पावर है वो कैसा क्वांटिटी होने वाला है, स्केलर होने वाला है। तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए आप माइंड में रखिएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप माइंड में रखिएगा, इसका ऐसा यूनिट, तो वर्क का ऐसा यूनिट हो गया, वर्क का जूल, टाइम का हो गया सेकंड, जूल पर सेकंड। इसका ऐसा यूनिट क्या आप याद रखेंगे, तो इसका ऐसा यूनिट आपको माइंड में रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। बेटा जूल पर सेकंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं। जूल पर सेकंड को क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है, और इसको हम W से डिनोट करते हैं। इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको रखना पड़ेगा पावर के बारे में, ठीक है। आप इसको राइट करो, छोटे छोटे प्रॉब्लम इससे पूछे आते हैं, आप इसको राइट करो, फिर एक आध प्रॉब्लम करके साथ दिखाता हूं मैं। हाँ बच्चों, अभी एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्यारा सा प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है लिफ्ट ऑफ मास 500 kg। एक लिफ्ट है जिसका मास दिया है 500 kg, इज बीइंग रेज्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड से रेज किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है। फाइंड द पावर इन्वॉल्व इन इट। इसमें कितना पावर इन्वॉल्व होता है। तो आप ऐसा समझो, ये एक लिफ्ट है, ठीक है ना, इसका मास दिया हुआ है मेरा बच्चा
500 kg, इसका मास कितना दे दिया 500 kg दे दिया। अब इसको ना ऊपर उठाया जा रहा है एक वेलोसिटी से, इसका वेलोसिटी कितना दिया, तो इसका वेलोसिटी दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे पावर पूछा तो अभी अभी हमने आपको पावर का फॉर्मूला बताया है, पावर इक्वल वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, मतलब फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में आप सोचो, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, खानदानी फोर्स F बराबर mg। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बेटा, mg लग रहा है। एक चीज और आप नोटिस करो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखो आप, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब ये एंगल कितना 180 डिग्री। तो यहां से हम पावर कैलकुलेट करेंगे, पावर P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, मतलब एफ वी कॉस थीटा। तो फोर्स हो गया कितना बच्चा m इंटू जी, ठीक है, फोर्स की जगह पे हम लिखेंगे mg, उसके बाद वेलोसिटी v इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एंगल आपका 180 का बन रहा है। मास इसका दिया हुआ है हाउ मच 500, मास इसका 500, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, वेलोसिटी दिया है 1.5 एंड कॉस 180 का वैल्यू -1। इसको आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया माइनस 1.5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो गया, 15 × 75 पर 00, ठीक है, इतना वाट इसका पावर निकला। ओके ना, गॉट द मैसेज, राइट करो फास्ट। अब बेटा इसी तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम आपसे पावर का पूछेगा। दो फॉर्मूला हम आपको दिए पावर का, एक दिए हम आपको वर्क बट्टा टाइम, दूसरा फॉर्मूला दिए एफ डॉट वी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में जो अपना एक टॉपिक हम स्किप किए थे ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि हम लोग पहले फ्रिक्शन पढ़े नहीं थे। फ्रिक्शन तो हम लोग इस यूनिट में पढ़े, वर्क एनर्जी पावर में, तो फ्रिक्शन का बेसिक बातें यहाँ पे लगने वाला था। जो अपना टॉपिक है बेंडिंग ऑफ रोड, तो बेंडिंग ऑफ रोड तो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन लेवल रोड। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद आपको बैंकिंग ऑफ रोड का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल मतलब कोई भी गाड़ी घोड़ा, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन लेवल रोड। अभी समतल रोड का बात हो रहा है, जो अपने यहाँ रोड होता है, ठीक है, फील करने की कोशिश करना। कंसिडर करो कि ये हमारा रोड है, इस तरह का गोलंबर वाला रोड है, और ये अपना लेवल रोड है। इस पे कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी चल रही है, ये आप कंसिडर कर लो, एक गाड़ी बना देता हूँ मैं, ये कोई भी एक गाड़ी है, ये इस तरह से इस रोड पे चल रहा है, ठीक है ना बेटा। अब ना यहाँ पे आप समझो कि जब आप ऐसे जाके ऐसे टर्न कर रहे हो, इस तरह से आप जाके आपको ऐसे जूम ऐसे टर्न करना है, ऐसा बिल्कुल फ्लैट रोड है, कहीं गोलंबर वाला सीन याद रखो, आप गोलंबर पे अपनी गाड़ी को ऐसे घुमा रहे हो, तो आप ऐसा फील करते हो कि जब आप टर्न करते हो किसी टर्निंग पे, तो आपको ना बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। वो बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। मीन्स इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स तो आपका लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बाहर की तरफ, ये जो फोर्स है Fc सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है आपका mv²/r, ठीक है। अब बेटा जब ये व्हीकल यहाँ पे टर्न कर रहा है, जब आप ऐसे गोलंबर पे अपनी गाड़ी को टर्न कर रहे हो, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। रोड और टायर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन फोर्स जब आप बाहर की तरफ फेंका रहे हो, ऐसा फील करो कि जब बाहर की तरफ आप स्किड कर रहे हो, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स हमारा कौन फोर्स है, फ्रिक्शन है।
अब इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें तो आप सोचो कि सेफ टर्निंग के लिए अगर गाड़ी को सुरक्षित टर्न करना है तो 110% मेरा बच्चा ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो mv²/r से ज्यादा होना चाहिए। अगर बेटा ये फोर्स ज्यादा हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो गाड़ी बाहर की तरफ स्किड कर जाएगी, दैट विल काउज एन एक्सीडेंट। तो हमको सेफ टर्न करने के लिए, मतलब फॉर सेफ टर्निंग एकदम सुरक्षित टर्न करने के लिए यहां पे कंडीशन क्या बन रहा है कि ये जो फ्रिक्शन है डेट मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू mv²/r। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है तो हमने आपको बहुत बार समझाया है। ये आप देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो कितना होगा फ्रिक्शन, तो आपको पता है कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो फ्रिक्शन हो गया आपका म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू mv²/r। एंड नॉर्मल रिएक्शन आपका mg है तो म्यू mg मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू mv²/r। यहाँ पे जो टर्म आपका कैंसिल हो रहा है उस टर्म को हम कैंसिल करते हैं तो m से m हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चा मेरा, तो बचा यहाँ पे म्यू, इसको लाके मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू आर जी मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू v²। म्यू आर जी मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू v² एंड देयरफॉर यहां से v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी आर बोलो या म्यू आर जी बोलो। मतलब हमको किसी भी बैंक्ड रोड पे, किसी भी टर्निंग पे जहां पे गोलंबर होता है वहां पे टर्न करने के लिए अपना सेफ कंडीशन है कि हमारा जो वेलोसिटी हो वो वेलोसिटी रूट अंडर म्यू आर जी या रूट अंडर म्यू जी आर से कम होना चाहिए। अगर इससे वेलोसिटी ज्यादा हो गया तो हम सेफ टर्न नहीं कर पाएंगे। वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो हम गोलंबर से बाहर की तरफ स्किड कर जाएंगे। इसलिए सेफ टर्निंग का कंडीशन क्या है मेरा बच्चा, v मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन रूट अंडर म्यू आर जी। अगर यहां से आपसे कोई ना मैक्सिमम पूछेगा कि मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से हम सेफ टर्न कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा वो इक्वल वाला साइन को अडॉप्ट कर लो, रूट अंडर म्यू आर जी। ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप सेफ टर्न कर सकते हो। इससे अगर ज्यादा वेलोसिटी से आप किसी टर्निंग पे मुड़ेंगे तो आपका व्हीकल स्किड कर जाएगा एंड दैट विल काउज एन एक्सीडेंट। कभी कभी आप देखते हैं गोलंबर मुड़ने के टाइम व्हीकल बाहर की तरफ स्किड कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं। रीजन यही होता है कि उसका जो वेलोसिटी है वो रूट अंडर म्यू आर जी से ज्यादा होता है, जिसके कारण वो बाहर की तरफ स्किड कर जाता है। ओके, राइट डाउन फास्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। वही अपना टॉपिक था, बैंकिंग ऑफ रोड। ये कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझाए। बैंकिंग ऑफ रोड एक्चुअली में क्या होता है, तो जो लेवल रोड है उसमें आप कर्व जो रोड है, जो सर्कुलर है, जो गोलंबर है, गोलंबर का जो सेंटर है उससे जब आप दूर की तरफ बढ़ेंगे तो रोड का लेवल थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। रोड थोड़ा मतलब यहाँ से धीरे धीरे करके ना रोड को बैंक किया जाता है। इधर ज्यादा सीमेंट वेमेंट जमा के ऐसा इसको स्लैंट किया जाता है, मतलब बिल्कुल लेवल में नहीं होता है, एक समान वर्टिकल हाइट नहीं होता है। इधर वाले किनारे का हाइट गोलंबर साइड वाले किनारे से थोड़ा ऊपर रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा बैंकिंग ऑफ रोड। समझिए, प्यारा सा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। अभी मैं समझाता हूं इसका पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे आप मान लो मेरा बच्चा, ये एक रोड बना हुआ है, ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल लेवल, बट अब रोड को एक स्मॉल एंगल से बैंक कर दिया गया है। इस स्मॉल एंगल से इसको
उठा दिया गया। मतलब आप इस किनारे का वर्टिकल हाइट देखिए, इस किनारे का वर्टिकल हाइट इधर के कंपेयर में ऊपर है, मतलब यहाँ से धीरे 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 करके ये इस तरफ का हाइट ज़्यादा है, टर्न किया हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि इस पे कोई व्हीकल है, कोई भी एक व्हीकल हम बना लेते हैं, इस पे एक हमारा व्हीकल है इस तरह का। अब इस व्हीकल पे अपने को काम करना है, तो इस व्हीकल के लिए हम समझेंगे कितने सारे फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर। तो बच्चा इसका कोई ना कोई अपना मास होगा, तो मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, डेट विल बी mg, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सरफेस आपका इंक्लाइंड है, तो सरफेस जब इंक्लाइंड है तो इस डायरेक्शन में ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, कंफर्म बात है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि mg को हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। बच्चा मेरा जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो नॉर्मल का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा इसका n sin थीटा। इतना सीन आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा कैसे हुआ, मे बी कि आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो थोड़ा इधर साइड में तुम समझ लो। ये इंक्लाइंड प्लेन हम बनाए थे, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट था, इसी पे बातचीत कर रहे थे, तो इसका ये एंगल पहले से बैंकिंग एंगल थीटा था। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगा बच्चा मेरा, ये लगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब तुम नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाते हो तो ये थीटा, ये 90, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा होता है तो ये एंगल थीटा होता है, याद आया। अब इसी लाइन को तो हम अपोजिट में बढ़ा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन के बीच ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। आई थिंक ये थीटा वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन का ऊपर कंपोनेंट n cos थीटा, जिसको mg बैलेंस कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर n sin थीटा। ओ सेट, फिर से हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, यही डिजिटल बोर्ड का कमाल है, वन टच में सब उड़ा देता है। कोई नहीं, देखते हैं, 1 मिनट में ड्रॉ कर लूँगा, टेंशन नहीं लो। ये हमारा था बैंक्ड रोड, ये लेबल मतलब हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे ये उठा हुआ है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे एक व्हीकल बनाना है, एक कार है बच्चा मेरा, ये कार है हमारा। इस पे हम लगने वाले हर तरह के फोर्स को पहले डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले इस पे लगने वाला अपना खानदानी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, उसके बाद ये इंक्लाइंड प्लेन इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो ये हो गया बच्चा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। mg को हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाए, तो हम बोले थे आपको, अभी समझाया साइड में, कि ये एंगल भी थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा है बच्चा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा, और उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा, ओके। अब आप समझो कि इस पे और कौन सी फोर्स लग रही है। तो जब आप किसी टर्निंग पे टर्न करते हो, कोई गोलंबर आप घूमते हो, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा यहाँ पे mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। एकदम आराम से इसको चलने के लिए नेट फोर्सेस पे 0 लगना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम। आप फोकस करो, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है भाई, तो इक्विलिब्रियम पे अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब n sin थीटा बराबर mv²/r एंड n cos थीटा बराबर mg, n cos थीटा बराबर mg, ठीक है बच्चा। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 1/2। LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, मतलब n sin थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाई mg। जो टर्म यहाँ कैंसिल हो रहा है उस टर्म को आप कैंसिल करो, n से n कैंसिल हो गया, m से आपका m कैंसिल हो गया,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या मिला, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी एंड देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा एंड फाइनली v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा, रूट अंडर आर जी टेन थीटा। मतलब जब आप किसी बैंक्ड रोड पे मूव करते हो, गोल गोल घूमते हो, तब उस टाइम जो आपका वेलोसिटी होना चाहिए और रूट अंडर आर जी टेन थीटा के बराबर होना चाहिए। ये था बेटा बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट। आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिए होंगे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ये आपका यूनिट खत्म हो गया है। हम देखते हैं, अभी बुक है मेरे पास, अगर कोई इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल होगा वो मैं करवाता हूँ। आप इसको जल्दी से राइट करो। एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे लाए हैं। ये प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अ व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। एक व्हीकल है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट अ बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द बैंकिंग एंगल। आपको थीटा का वैल्यू बताना है। तो बच्चा मेरा अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, रूट अंडर आर जी टेन थीटा। ठीक है, ऐसा करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर आर जी टेन थीटा और यहाँ से अपने को टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, सबका वैल्यू पुट करते हैं। v दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, r का वैल्यू है 10, g का वैल्यू भी है 10। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो कैंसिल होता है उसको काट देते हैं। तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम में, ये हो गया 5 टाइम में, फिर इससे ये कैंसिल हो गया 5 टाइम में, 1/25। तो यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, देयरफॉर थीटा बराबर 10 इनवर्स 1/25। मतलब ये हमारा बैंकिंग एंगल निकल गया। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ अपना यूनिट 3 वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर खत्म होता है। पिछले चैप्टर का भी एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे डाले हैं। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजा है। बेटा टेंशन नहीं लेना, अभी मैं क्वेश्चन का कलेक्शन बना रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ जाता है, न्यूमेरिकल्स के लिए इत्मीनान से एक आध घंटा का वीडियो बनाएंगे जिसमें सबका प्रॉब्लम हम एक साथ सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब जो अगला यूनिट है उस पर काम होगा। कीप वॉचिंग, कीप सेफ एट होम। थैंक यू सो मच।